जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आप जानते हैं साल का एक ऐसा महीना होता है जिसमें सिर्फ एक स्नान भी जन्म जन्म के पापों को धो सकता है। जी हाँ, इसे कहते हैं माघ स्नान। माघ स्नान कब से शुरू है, माघ स्नान के क्या क्या नियम होते हैं और माघ स्नान में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। अगर आपने माघ स्नान अभी तक नहीं किया है तो ये पुण्य का लाभ आप जरूर से उठा सकते हैं। और वीडियो के अंत में जानेंगे कि माघ स्नान का सबसे बड़ा नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि माघ स्नान इस वर्ष यानी कि 2026 में कब से शुरू हो रही है। तो 3 जनवरी 2026 से पौष पूर्णिमा है। इसी दिन से माघ स्नान का संकल्प लेना है और माघ स्नान शुरू किया जाता है। माघ स्नान सुबह सुबह के समय किया जाता है और कहते हैं माघ मास को हिंदू धर्म में शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र और पुण्यकारी भी बताया गया है। इसे माधव मास भी कहा जाता है। इस मास में जो भी व्यक्ति स्नान दान आदि करता है उसे अनंत काल तक स्वर्ग में स्थान की प्राप्ति होती है। माघ मास का स्नान कठिन होता है क्योंकि इस समय सर्दी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि कार्तिक का महीना होता है उसमें भी स्नान किया जाता है, बैसाख में भी स्नान किया जाता है। कार्तिक के महीने में सर्दी ज्यादा नहीं होती तब तो स्नान इजीली हो जाता है, लेकिन बैसाख में गर्मी होती है तभी भी स्नान में कोई समस्या नहीं होती। परंतु माघ का जो स्नान होता है वो कठिन स्नान माना जाता है। परंतु दोस्तों, जितना कठिन हमारा स्नान आदि होता है, नियम आदि होते हैं, उतना ही हमें अधिक पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो अगर माघ स्नान नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए जरूर से। इस बार आप माघ स्नान करके पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि माघ स्नान की क्या विधि होती है, किस प्रकार से हमें माघ स्नान करना चाहिए। तो माघ स्नान की विधि भी कार्तिक स्नान के समान ही होती है। इसमें भी हमें सूर्योदय के पहले उठ जाना है, यानी तारों के छांव में उठ करके शौच आदि से निर्वृत्त होकर के आपको स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों में या फिर किसी भी जलाशय में स्नान करें। नदी स्नान समस्त पापों को दूर करने वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि नदी के बहते जल में जो हमारे पाप होते हैं ना, वो भी जल के साथ ही बह जाते हैं और समुद्र में गिरने वाली नदी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी पाप कर्म होते हैं वो समुद्र में श्री हरि विष्णु के चरणों में गिर जाते हैं तथा वो समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए, नदी का स्नान जैसा कि मैंने बताया सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम स्नान और काशी में गंगा स्नान सर्वमंगल और बहुत ही मोक्षदायिनी होती है। और इसी के साथ देखिए, कमर तक जल में खड़े होने के बाद में पितरों का तर्पण करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गंगा तट पर गंगा जी का पूजन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और वहां बैठकर श्री हरि विष्णु की कथा हमें जरूर से श्रवण करना चाहिए। जितना भी हो सके इस महीने में हमें दान पुण्य करना चाहिए। और देखिए, मैंने आपको विधि तो बता दिया कि जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो स्नान किया जाता है ना, वो ठंडे जल से ही किया जाता है, इसलिए कठिन माना जाता है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिसकी की तबीयत सही नहीं रहती, उनका शरीर साथ नहीं देती, बीमार है, शारीरिक रूप से कमजोर है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हल्के गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसे ना ही करें। बस ध्यान ये रखें कि सूर्योदय से पहले हमें स्नान कर लेना है। सूर्योदय होने के बाद जो स्नान होता है ना, वो निष्फल माना जाता है। और नहाने के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य रूप से 2-4 बूंद डाल करके ही आप इसी जल से स्नान आप कर सकते हैं। और देखिए, तीर्थ का स्मरण करते हुए आप इस स्नान को कर ले। जैसे कि आप काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, पुष्कर आदि सभी तीर्थ स्थानों का ध्यान करते हुए, पवित्र नदियों का नाम लेते हुए, गंगा यमुना आदि का नाम लेते हुए स्नान कर सकते हैं। तो आपको तीर्थ में स्नान करने का बराबर ही पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरीके से सभी को प्रणाम करके, वरुण भगवान को प्रणाम करके, श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए आपको स्नान करना है। स्नान करने करते हुए आपके तन में कुछ ना कुछ वस्त्र अवश्य ही होना चाहिए। एकदम से निवस्त्र होकर आपको स्नान बाथरूम आदि में भी नहीं करना चाहिए। देखिए, पहला नियम तो हमने स्नान करने का ले लिया और आप स्नान के जल में ना थोड़ा सा तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व बताया गया है। तिल का दान करना, तिल का प्रयोग करना, तिल का सेवन करना, सभी में तिल का प्रयोग करने से ऐसा माना जाता है कि नरक यातना जो होती है ना, वो हमें नहीं सहनी पड़ती है। तो माघ का जो महीना होता है उसमें तिल का विशेष महत्व होता है। तो माघ के महीने में तिल चौथ भी आता है, षट्टिला एकादशी व्रत भी आती है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, उसमें तिल का विशेष महत्व होता है। तिल का हम जरूर से भोगा तिल भी लगाते हैं। तो जो भी तिल आपको मिल जाए, काला तिल, सफेद तिल, वो आपको जरूर से प्रयोग करना। साथ ही तिल के लड्डू हो गए, गुड़ में मिला करके आप बना सकते हैं। अगर संभव नहीं हो रहा है इतना कुछ करना, तो एक पैकेट तिल ला करके आप अब तिल का ही दान कर सकते हैं।
दिन पूरा पैकेट तिल का ही दान कर सकते हैं। 1 किलो, आधा किलो, जितना आप अपने यथासंभव अपने हिसाब से दान कर सकते हैं। अब देखिए, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन तिल का दान अगर मंदिर में ब्राह्मण को आप करते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आने वाली है मकर संक्रांति। देखिए, मकर संक्रांति में भी दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। तो मकर संक्रांति में किस प्रकार से दान पुण्य करते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, माघ स्नान कब से शुरू होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि पौष महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन से माघ स्नान शुरू कर सकते हैं। यानी कि इस बार 3 जनवरी के दिन से 3 जनवरी को पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान शुरू किया जाता है। पहला नियम तो यही है कि तारों की छांव में आपको स्नान करना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उस समय स्नान करना जरूरी होता है। अगर आप माघ स्नान का नियम ले रहे हैं तो आपको एकदम ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, इस मंत्र का जाप आप जरूर से करें। हो सके तो मन ही मन आप जाप करें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप माला करने के लिए, जप करने के लिए बैठे, आसन बिछा करके बैठे। आपके पास जितना समय है उसी समय पर आप, जैसे खाना बना रहे हो तो खाना बनाते समय, कुछ भी काम करते हुए मन में ही आप कान्हा जी का स्मरण कर सकते हैं, या इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। देखिए, कहते हैं मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। जब मन शुद्ध होता है ना, तो वो पूजा सीधे भगवान तक जरूर से पहुंचती है। तो आप इस महामंत्र का जप कर सकते हैं। देखिए, माघ महात्मा की जो पुस्तक आती है ना, उसका भी पाठ आपको जरूर से करना चाहिए। देखिए, दिन भर में इतना सा समय तो हमें मिल ही जाता है कि जिस समय हम ये पाठ पढ़ सकते हैं, नहीं तो शाम के समय भी आप पढ़ सकते हैं। और खुद से आप जब पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव आप खुद ही नजर आपको आ जाएगा। और देखिए, जब आप सुबह में स्नान आदि करेंगे, उसके पहले आपको क्या करना है कि अपने घर की सफाई जरूर से कर लेनी। ज्यादा ना हो सके तो कम से कम बासी झाड़ू आप निकाल लें, आपकी रसोई घर और आपको अपने पूजा घर, इसकी सफाई जरूर से कर लेनी है। भले ही बाद में आपकी हेल्पर आकर पूरे घर को कर दे, लेकिन पूजा घर को आपको साफ जरूर से कर लेना चाहिए। अब देखिए, कई लोगों का प्रश्न होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम स्नान करते हैं तो उस समय तो सूर्यदेव नजर नहीं आते हैं, तो हम उनको अर्घ्य कैसे दें? क्योंकि किसी भी स्नान में आपको सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर से देना चाहिए। तो देखिए, सूर्यदेव भले ही हमें थोड़ी देर के लिए नजर नहीं आते, इसका यह कतई मतलब नहीं होता कि आप उनको जल नहीं चढ़ाएंगे। आप शास्त्रों में भी देखिए, ऋषि मुनिगण, बड़े बड़े लोग जो क्या करते थे, गंगा स्नान जब करते हैं तो वहीं पर खड़े होकर सूर्य नारायण जी को जल चढ़ा देते हैं, जबकि सूर्यदेव तो उस समय भी नहीं दिखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सूर्य नारायण को जो है मन के भाव से जल चढ़ा सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में भी चढ़ा सकते हैं। दोनों का ही बहुत ज्यादा विशेष महत्व माना गया है। इसमें डरने वाली कोई दिक्कत नहीं कि सूर्य नारायण नहीं दिख रहे हैं तो जल कैसे चढ़ाऊं। हाँ, पूरब की तरफ आपको फेस कर लेना है, जहां से सूर्योदय होता है, और उसी तरफ आपको जल समर्पित कर देना है। जल आप समर्पित करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कुमकुम या फूल आदि डाल करके भी आप, या लाल चंदन आदि डाल करके भी चढ़ा सकते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद हमें देखिए तुलसी जी की भी पूजन जरूर से करनी चाहिए। तो अगर सूर्योदय अभी भी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तुलसी जी के सामने दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, तुलसी जी में जल समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूजन करना है। अगर सुतक पातक है तो उसमें जल नहीं चढ़ाया जाता। इसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो आप अपने लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। देखिए, माघ के महीने में काले तिल का विशेष महत्व होता है। तो काले तिल से अगर पितरों का तर्पण करते हैं ना, घर के जो भी बड़े पुत्र हैं वो पितरों के नाम से अगर काला तिल से तर्पण करते हैं अपने पितरों के नाम से, तो उनको मुक्ति जरूर से मिलती है और उनसे हमें आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, और इससे पितृ दोष भी थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाता है। इस समय देखिए, घी का सेवन करना बहुत अच्छा होता है। खिचड़ी का सेवन करना, खिचड़ी का दान करना बहुत लाभकारी माना गया है। यानी कि जैसे कहने का अर्थ है, घी का दान करना, तिल का दान करना, किसी भी खाने की वस्तुओं का दान करना। माघ के महीने में ज्यादा से ज्यादा दान आप जरूर से करें। गर्म वस्त्रों का दान करना अगर संभव हो तो देखिए, खिचड़ी बना करके शनिवार के शनिवार आप जाकर के किसी भी मंदिर में या फिर आसपास में किसी भी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। मूली का दान करना, इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका दान पुण्य करने से आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो हवन कर सकते हैं, आप चाहे तो भगवान शिव जी के नाम पे रोज एक हवन कर सकते हैं। घर में छोटा मोटा हवन जो होता है उस तरह से आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि रोग आदि व्याधि जो भी होती है वो धीरे धीरे करके, और या कोई भी संकट है जिसका कोई उपाय आपको नहीं दिख रहा है, तो ये सब चीजें करने से आप देखेंगे कि ये सारी चीजों से आपको मुक्ति मिल रही है और बहुत ही आपके घर में कलह कलेश जो भी थे वो शांत हो रहे हैं। देखिए, वैसे तो माघ स्नान के बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि शयन करना, एक समय अन्न ग्रहण करना, सात्विक जीवन व्यापन करना, उत्तम विचार, इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन गृहस्थ में रह करके हम सभी प्रकार के नियमों का पालन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में जो विशेष दिन आते हैं तो उस दिन हमें ये सारे नियम जरूर से पालन करने चाहिए।
जैसे सकट चौथ हो गए, तिल चौथ हो गए, जो बच्चों के लिए माताएं रखती हैं, ये बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। और देखिए सभी लोग बच्चों के लिए इस व्रत को रखती ही है। मकर संक्रांति आपको कहने की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा और ये साल के सबसे पहली त्योहार मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी भी है। इस साल मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी जो है तो एक ही दिन पड़ रही है। कृष्ण पक्ष में जो मौनी अमावस्या आएगी, ये भी बहुत बड़ा दिन होता है। बसंत पंचमी बहुत बड़ी पूजा होती है। बसंत पंचमी के दिन रथ सप्तमी सूर्य नारायण की पूजन किया जाता है। रथ सप्तमी के दिन भी माघ पूर्णिमा, जिस दिन माघ स्नान अंतिम दिन रहेगा माघ स्नान का, और माघ पूर्णिमा के दिन जो पूजा करते हैं उस दिन ये लोग उद्यापन भी कर सकते हैं। तो जो भी नियम आपने लिया था दान का या कोई अन्य नियम लिया था महात्मा पढ़ने आदि का या तुलसी जी में जल चढ़ाने का, हवन का, उस दिन लास्ट होता है, यानी कि माघ स्नान का उस दिन उद्यापन किया जाता है। तो इस तरह से जो भी मेन विशेष दिन आएंगे उस दिन हमें माघ महीने में तो आपको ये व्रत रखना है, पूजा आदि करना है, घर में शुद्ध सात्विक भोजन आदि बनानी है। और देखिए सबसे ज्यादा कि अपने मन को शुद्धता रखना, साथ ही में शुद्ध सात्विक घर में खाना बनाइए, प्याज लहसुन का यूज मत कीजिए। अब देखिए कई लोग माघ स्नान के साथ साथ व्रत भी करते हैं, तो जैसे आपकी सुविधा या समर्थ हो वैसा आप कर सकते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत आप अपने समर्थ के अनुसार जैसे मीठा भोजन करके या फलाहार रख करके भी कर सकते हैं। आप चाहे तो एक समय मीठा भोजन करके कर सकते हैं, तिल आदि का भोजन कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सक रहे हैं तो आप दोनों समय सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन प्याज के बना हुआ भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए भी आप माघ स्नान कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए हमें माघ स्नान के नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए। माघ स्नान करने वाले को मन क्रम वचन से संयमित रहना चाहिए, क्रोध लोभ मुंह से दूर रहना चाहिए, किसी की निंदा छल कपट झूठ नहीं बोलना चाहिए, हो सके तो अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए, साधना करनी चाहिए और अंतन मन में झांकना चाहिए और ध्यान आदि में अपने समय को व्यस्त रखना चाहिए। तो ये थे माघ स्नान के नियम और माघ स्नान कब से शुरू हो रही है, कब तक चलेगी, ये संपूर्ण जानकारी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए जरा भी यूजफुल हो, उपयोगी हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।